एक बार फिर से नमस्कार, सभी को राम राम। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थान का सामान्य सा परिचय, कि राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ मिला था और राजस्थान शब्द को वैज्ञानिक मान्यता कब मिली थी। इस प्रकार राजस्थान के सामान्य शब्दों की चर्चा करने की थी। और आज पढ़ते हैं अपन राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, कि राजस्थान की स्थिति क्या है और राजस्थान का विस्तार कहाँ तक है। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति राजस्थान की स्थिति अपन तीन प्रकार से पूछी जा सकती है। राजस्थान की स्थिति, एक तो विश्व ग्लोब के संदर्भ में एक स्थिति पूछी जा सकती है अपन को, विश्व ग्लोब के संदर्भ में। एक स्थिति अपन से पूछी जा सकती है महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। एक पूछी जा सकती है अपन को महाद्वीप, और एक पूछी जा सकती है अपन को भारत के संदर्भ में। यानी विश्व ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, और पूछी जा सकती है कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन विश्व ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन विश्व ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। विश्व ग्लोब, दोस्तों यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? गोल। सभी मानते हैं कि पृथ्वी गोल है। ये हमारी पृथ्वी, हमारा विश्व ग्लोब है। विश्व ग्लोब में दो प्रकार की रेखा खींची गई है, एक आडी रेखा और एक ऊपरी रेखा। विश्व ग्लोब के बीचों बीच खींची गई आडी रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। और इसको अपन नाम देंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। विश्व ग्लोब को एक सीधी रेखा खींची गई है, इसे कहते हैं अपन 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको अपन भूमध्य रेखा बोलेंगे। और इस देशांतर रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। अब बात करते हैं अपन, यदि हम इस 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा से अपन देखें, तो हमारा, एक बार देखो कि हमारा भारत इस गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा भारत है। और ये हमारा राजस्थान। अब देखो, अगर अपन इस अक्षांश रेखा से देखते हैं तो हमारा भारत व राजस्थान किस गोलार्ध में है? उत्तर की ओर। ये अक्षांश रेखा इसको दो गोलार्धों में बांटती है पृथ्वी को। एक तो दक्षिणी गोलार्ध, ये तो कौन सा गोलार्ध हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। और ये कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। ये सभी कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तरी। और ये दक्षिणी गोलार्ध। यदि देशांतर रेखा से देखें तो ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध। अक्षांश रेखा दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखा से देखें तो हमारा भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश रेखा से देखें तो
उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ देखेंगे अपन उत्तरी गोलार्ध। यदि अपन देशांतर रेखा से देखें तो हमारा भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध। तो कुल मिला के हम दोनों रेखाओं से देखें तो हमारा भारत एक तो उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है और एक पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। तो हमारे भारत राजस्थान की स्थिति विश्व ग्लोब में हो गई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये हमारे राजस्थान में विश्व ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि विश्व ग्लोब में हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आए? अक्षांश रेखा से देखें तो हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर रेखा से देखें तो हमारा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए हमारा राजस्थान किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यहीं पे अपन एक चीज और समझ लेते हैं। जब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, तब अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान का संपूर्ण अक्षांश पूर्वी अक्षांश आता है, संपूर्ण अक्षांश उत्तरी अक्षांश आता है। जैसे 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश। हमारा राजस्थान का अक्षांश कैसे बोलते हैं अपन? उत्तरी, क्योंकि हमारा राजस्थान किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए अपन राजस्थान के संपूर्ण अक्षांश किस में आएगा? उत्तरी अक्षांश में। यदि राजस्थान के संपूर्ण देशांतर की बात करें तो वो पूर्वी देशांतर आएगा। पूर्व से शुरू होगा, पूर्व से खत्म होगा, क्योंकि हमारा संपूर्ण राजस्थान किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट क्लियर हो जाता है कि विश्व ग्लोब के संदर्भ में हमारे राजस्थान की स्थिति कैसी है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। अब बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हमारे राजस्थान की स्थिति कैसी है? फिलहाल इसको हटा देते हैं। ये हमारा एशिया महाद्वीप है और ये अपना भारत और ये अपना राजस्थान। इस एशिया महाद्वीप को अपन पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। ये एशिया महाद्वीप है, इसको अपन दिशाओं के आधार पे तो 4 भागों में बांटते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब देखो अब हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम एशिया महाद्वीप पर राजस्थान की स्थिति देखें तो ये कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। उत्तर और पूर्व। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिणी पश्चिम दिशा में। तो अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? दक्षिणी पश्चिम दिशा। क्लियर? देखो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण और पश्चिम दिशा में। अरे बोलो कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम दिशा। हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर होता है। अपन अब बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। यहीं से क्लियर कर लेते हैं। ये अपना भारत का नक्शा है। ये हमारा भारत का नक्शा है। तो भारत को अपन को 4 भागों में बांट दो। ये उत्तर से दक्षिण दिशा हो गई और ये पूर्व पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो गई?
पश्चिम, ये उत्तर, ये पूर्व और ये दक्षिण। तो भारत के संदर्भ में अपन राजस्थान की बात करें तो पश्चिम उत्तर यानी उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिमी दिशा। तीनों पॉइंट क्लियर हुए। राजस्थान की विश्व ग्लोब में स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान विश्व ग्लोब में किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान एशिया महाद्वीप में किस दिशा में स्थित है? एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम। तीनों स्थिति क्लियर हुई। अब देखो यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। डीपली क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, गहराई से पूछा जाएगा तो किस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है? नॉर्मल तो पूछ लेगा कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिमी। विश्व ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा। यदि डीपली गहराई से क्वेश्चन पूछता है तो किस प्रकार पूछ सकता है? तो देखो एक बार उस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन ध्यान से देखना कि निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। अब देखो कथन कौन सा है? उत्तरी पूर्वी, दूसरा दक्षिण पश्चिम, तीसरा उत्तर पश्चिम, चौथा उपरोक्त सभी। अब देखो निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। इन चारों में से अपन पूछ करेंगे उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। चौथा ऑप्शन दे देते हैं अपन दक्षिण पूर्व। अब देखो इसमें कुल ऑप्शन नंबर ए होगा 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2, 3 और ऑप्शन नंबर डी होगा 2, 3 और 4। एक, 3 और 4। इनमें से कौन सा सही होगा? जरा दिमाग लगाओ कि निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है, यानी राजस्थान की स्थिति को लेकर। या थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेता हूँ। निम्न में से राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन है। देखो उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अब देखो बात करते हैं पहला। क्या पहले स्थिति सही है क्या? उत्तरी और पूर्वी। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध किसके संदर्भ में? विश्व ग्लोब के संदर्भ में। तो ये किसके संदर्भ में है?
विश्व ग्लोब के संदर्भ में, तो पहला बिल्कुल राइट है। बात करते हैं दूसरे की। दूसरा देखो कि राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम है क्या? हाँ बिल्कुल है। दक्षिण पश्चिम दिशा किस संदर्भ में? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, बिल्कुल ये भी सही है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। आगे बात करते हैं, उत्तर पश्चिम स्थिति है क्या? हाँ बिल्कुल ये भी सही है। उत्तर पश्चिम दिशा किसके संदर्भ में है? ये दिशा है भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कैसी है? उत्तर पश्चिम, एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम और विश्व ग्लोब के संदर्भ में उत्तर पूर्वी। क्या दक्षिण पूर्वी स्थिति है क्या राजस्थान की? नहीं। तो कौन सा गलत है? चौथा। तो जिन जिन ऑप्शन में 4 है वो क्या हो जाएगा हमारा? गलत। इसमें 4 गलत, इसमें 4 गलत। सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। यदि ये क्वेश्चन आपका क्लियर है तो स्थिति को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। विश्व ग्लोब की संदर्भ में स्थिति उत्तरी पूर्वी, एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व राजस्थान की कोई स्थिति नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं। ये तो हुई अपन राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में। अभी राजस्थान की स्थिति पढ़ेंगे। अब देखेंगे अपन सूर्य के तापक्रम के आधार पर, सूर्य के तापक्रम के आधार पर। देखो ये हमारा विश्व ग्लोब, विश्व ग्लोब में 3 प्रकार की रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा। इसके ऊपर है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इससे नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। इससे तो और नीचे जाएंगे तो यहाँ आती है 64.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ भी 64.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। साढ़े 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश को बोलते हैं अपन मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। और 64.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक। और 64.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं अंटार्कटिक वर्ग। अंटार्कटिक वृत्त। अब देखो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर उष्ण तापमान रहता है। तापमान कैसा रहता है? उष्ण। अक्षांश रेखा हमारी जलवायु स्थिति को प्रदर्शन करती है। हमारे विश्व ग्लोब में जलवायु को निर्धारण करती है। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। अपन बात कर रहे हैं अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा 2 प्रकार की जलवायु, 3 प्रकार के जलवायु कटिबंधों में बांटती है विश्व ग्लोब को। ये एरिया है 23.5 से 23.5 तक का। यहाँ पर पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इससे ऊपर ये जो
23.5 से 64 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 से 64 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके मध्य का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाती है उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु। ये जो प्लस का निशान है, यहाँ पाई जाती है उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु, यानी आदि उष्ण और आदि उपोष्ण या शीतोष्ण। इसके अलावा जो 90 डिग्री तक और ये एरिया है, यहां पर पाई जाती है शीत जलवायु। शीत जलवायु। अब देखो, हमारा राजस्थान कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से निकलती है। कहां से निकलती है? भारत के बीचों बीच से निकलती है, और हमारे राजस्थान के दक्षिण से निकलती है। डूंगरपुर को छूती हुई और बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब देखो, हमारा भारत किस रेखा से ऊपर है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर, और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 तक कौन सी जलवायु? उष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु? उष्ण जलवायु। और कर्क रेखा से आर्कटिक वर्ग तक कौन सी जलवायु? उपोष्ण जलवायु। तो देखो, हमारा भारत दो प्रकार की जलवायु में आ रहा है, एक तो उष्ण जलवायु और एक उपोष्ण जलवायु। इसलिए हमारे भारत की जलवायु है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो हमारे राजस्थान की जलवायु, अधिकांश जलवायु 99% जलवायु पाई जाती है उपोष्ण या शीतोष्ण। उपोष्ण या शीतोष्ण। और 1% जलवायु कैसी पाई जाती है? उष्ण। तो अधिकांश जलवायु कैसी है? उपोष्ण या शीतोष्ण। और यहीं से अपन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देख लेते हैं। सूर्य की स्थिति, सूर्य भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर, तीनों रेखा पर सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा पर 2 बार और कर्क और मकर रेखा पर 1 बार। तो ये तो हुई हमारी जलवायु की बात। तो हमारे राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखो, ये हमारे भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इस दिन 21 जून को सीधा चमकता है। कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को। जब ये कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उस दिन तारीख कौन सी होती है? 21 जून। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, यानी संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक भीषण गर्मी होती है। क्या होती है? सर्वाधिक भीषण गर्मी होती है। और इस दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। कब?
21 जून को। 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में, और हमारा भारत व राजस्थान भी किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? 21 जून को। सबसे छोटी रात किस दिन होती है? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को और सबसे बड़ी रात 21 जून को, जस्ट इसके अपोजिट। इसके बाद सूर्य कर्क रेखा के बाद भूमध्य रेखा पर चमकता है। और यह चमकता है 23 जून को, सॉरी 23 सितंबर को। 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस दिन आती है शरद विषुवत। शरद विषुव, शरद विषुव आती है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर दो प्रकार के विषुव आती है, इसलिए भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। शरद विषुवत किस तारीख को आता है? 23 सितंबर को। और इस दिन पूरे विश्व भर में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर, पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 23 सितंबर को। उसके बाद सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा और ये चमकेगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर 22 दिसंबर को एकदम 21 का अपोजिट होगा। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को इस पर सीधा चमकेगा तो यहाँ सबसे भीषण गर्मी होगी, और भीषण गर्मी होगी तो यहाँ क्या होगा? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। सबसे छोटी रात, ये ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा इधर। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्या होता है? एकदम अपोजिट, विलोम, यानी सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटी रात, और सबसे छोटी रात तो सबसे छोटा दिन, और सबसे छोटी रात तो सबसे बड़ी रात। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है। और वहीं अपने उत्तरी गोलार्ध में, यानी अपने राजस्थान में 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा क्या होगा? दिन, और सबसे बड़ी क्या होगी? रात। उसके बाद सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा और ये चमकेगा भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को। और इस दिन हो गए बसंत विषुव, और इस दिन भी पूरे विश्व में दिन रात बराबर होंगे। दिन रात, तो सूर्य के सापेक्ष स्थिति समझ में आई। सूर्य कर्क और मकर रेखा पर एक बार और भूमध्य रेखा पर 2 बार सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है 23 सितंबर को और एक बार 21 मार्च को। 23 सितंबर को शरद विषुव, 21 मार्च को बसंत विषुव, और इस दिन क्या होते हैं? दिन व रात बराबर। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य दूर चला जाता है। जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु होगी तो इस दिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, और इसका अपोजिट होगा उत्तरी गोलार्ध। इसके आगे अपन बात करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे अगले वीडियो तक सुधार करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।